आज हम बात करने वाले हैं आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पिछली क्लास में हमने बात करा था आईपीएससी नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमने अच्छे से समझा था कि आईपीएससी नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड को किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, और उसका हमने कुछ एग्जांपल बात करा था ताकि जितना भी पॉइंट हमने बात करा सारा पॉइंट क्या हो सके वहाँ पर क्लियर हो सके। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, तो हेडिंग लेते हैं सबसे पहले और हम स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अपने पास आज का जो हम बात करने वाले हैं वो है आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप F.G। फंक्शनल ग्रुप का आईपीएससी नेम हम किस तरह से करेंगे। अब देखो, सबसे पहला बात यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करते हैं तो सबसे पहला बात अपने लिए ये क्लियर हो जाना जरूरी हो जाता है कि अगर मान लो अपने पास कोई भी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिया हो और अपने से एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए ये कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड होगा, ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर होगा, ये फंक्शनल ग्रुप एसिड एनाड्राइड होगा, ये फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड होगा, ये फंक्शनल ग्रुप एमाइड होगा, साइनाइड होगा, आइसोसाइनाइड होगा, अल्कोहल होगा, एमीन होगा, एल्किन होगा, एल्काइन होगा। ये सारा कहानी हम कैसे समझ सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि पहला ये हो जाना चाहिए कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप में अपना कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप यही होना चाहिए या कुछ और हो सकता है। एक बार हम देखें और ये 100% कन्फर्म हो कि हम बता दें कि फंक्शनल ग्रुप यही है। ठीक है, तो पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम पहले मॉलिक्यूल के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप दिया हो पहले हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए सीख लें कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर हम आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप करके एक एक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर हम समझते हैं तो उसमें इस फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इस फंक्शनल ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ध्यान समझना, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। एक हम लेते हैं यहाँ पर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा हम यहां पर लेते हैं चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, एक चेन को टर्मिनेट करता है और एक चेन को क्या करता है, टर्मिनेट नहीं करता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि एक चेन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, बंद हो जाना। तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जहां पर वो लगेगा वहां पर चेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जहां पूरा फंक्शनल ग्रुप लगेगा वहां से चेन और आगे जा सकता है। जैसे एक अमिताभ बच्चन का एक मूवी था जिसमें एक डायलॉग था, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां वो खड़ा हुआ वहां से चेन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, चेन नॉन टर्मिनेटिंग का बात हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप जहां भी लगेगा चेन को क्या कर लेगा, रोक देगा, बंद कर देगा, उसके आगे फिर चेन नहीं जाएगा। चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप जहां भी लगेगा चेन वहां से आगे जा सकता है। ठीक है, अब देखते चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन होगा और चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन यहाँ पर होगा। ठीक है ना, तो पहले हम दोनों कैटेगरी में फंक्शनल ग्रुप को रख देते हैं, फिर हम एक एक करके सबको आइडेंटिफाई करने के लिए सीखेंगे। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर देखेंगे, जो चेन को टर्मिनेट करता है उसमें अपने पास आता है यहाँ पर सबसे पहला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता अपने पास सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना, ये जहाँ भी लगेगा, सॉरी सल्फोनिक एसिड यहाँ पर नहीं आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया अपने पास,
कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास क्या होता है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा अगर हम यहाँ पर और बात करेंगे तो कौन ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जो चेन को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, और फंक्शनल ग्रुप अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपने लिए और एसिड हैलाइड हो जाता है, एमाइड हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है ना, साइनाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ पर देखें तो ये किसके जैसा काम कर सकते हैं, यहाँ पर चेन टर्मिनेटिंग जैसा यहाँ पर काम क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा भी हम और ले सकते हैं यहाँ पर जो अपने लिए क्या हो सकता है, चेन टर्मिनेटिंग जैसा क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है अपने पास, एस्टर भी क्या होता है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करता है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर लगेगा वो क्या करेगा, चेन को टर्मिनेट करेगा। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, एस्टर, ये सारे फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या होता है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। अब बात आ जाता है यहाँ पर कि चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहाँ होगा, क्या होगा, जहाँ पर वो फंक्शनल ग्रुप लगेगा वहाँ पर चेन खत्म नहीं होगा, चेन उससे आगे भी जा सकता है। तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में अगर हम बात करें तो अपने पास क्या हो सकता है, जैसे सल्फोनिक एसिड हो गया, जैसे यहाँ से अगर हम बात करें सल्फोनिक एसिड के बाद अपने पास आ जाता है यहाँ पर कीटोन हो गया, जैसे अपन बात करें यहाँ पर एमीन हो गया, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो एल्कोहल हो जाता है, एसएच थायो एल्कोहल हो जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, ये सब अपने पास क्या होता है, चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जैसा ये क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल हो गया किसका, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, और ये कुछ एग्जाम्पल हो गया चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ एक आ जाता है, क्वेश्चन सर क्या आता है, देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप को समझे जिसके पास क्या हो, कार्बन हो। ऐसे फंक्शनल ग्रुप समझे जिसके पास क्या हो, कार्बन हो, और उसके बाद रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप समझना अपने लिए ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगा, ठीक है, समझते हैं। अब देखो इसका सीधा सा आंसर है, यहाँ पर सीधा आंसर क्या अपने पास कि सर हम पहले कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को समझ लें। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को पहले समझ लें जिसके पास क्या हो, कार्बन हो, तो पहले उसको समझ लेते हैं फिर हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ध्यान समझना, ये फ्री बॉन्ड होगा, मतलब इधर कार्बन का चेन आके अटैच हो सकता है, ये OH होगा, ठीक है। अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, अपने पास एक C डबल बॉन्ड O होगा, और उसी C डबल बॉन्ड O के साथ O अटैच होगा, उसी O के साथ क्या होगा, H अटैच होगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, समझना। इधर कोई भी कार्बन का चेन अटैच रहेगा इस फ्री बॉन्ड से, C डबल बॉन्ड O और फिर H, C डबल बॉन्ड O, जो C डबल बॉन्ड है उसी के साथ OH क्या होगा, अटैच होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब यहीं पे क्या करो, C डबल बॉन्ड O R, ये H हटा लो, इस H के बदले किसको रख दो, एल्काइल ग्रुप को रख लो। ये जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा अपने पास, एस्टर बन जाएगा, ठीक है ना, ये एस्टर बन जाएगा। उसी तरह देखो अब जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से ही एक तरह से बनता है, देखा जाए तो सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेगा। तो यहाँ से हमने H को हटा के क्या लगा दिया, R लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एस्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये पूरा OH को हटा दो और हेलोजन लगा दो, हेलोजन, X को क्या बोलते हैं, हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। OH को हटा दिया हमने, किसको लगा दिया, X को लगा दिया, तो एसिड हैलाइड हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर और एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है सर, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे C डबल बॉन्ड O है और इसी OH को हटा के, ये पूरा OH को हटा के क्या लगा दो, NH2 को लगा दो। ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसको हम क्या बोलते हैं,
एमाइड बोलते हैं। ठीक है, ये तो अपने पास यहाँ पे आ गया। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, और ये OH के बदले हम किसको रख दें, H को रख दें, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये क्या होगा अपने पास, एल्डिहाइड जैसा काम करेगा। ठीक है, और उसी तरह अगर बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो ये क्या होता है अपने पास, साइनाइड होता है। और कुछ और इसमें हम बात कर लें NC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपने पास और क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एक फंक्शनल ग्रुप और होता है जहाँ पर दो C डबल बॉन्ड O दिखेगा अपने को, और दोनों C डबल बॉन्ड O क्या होगा, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होगा। दो C डबल बॉन्ड O दिखेगा, दो C डबल बॉन्ड O दिख गया, और दोनों C डबल बॉन्ड O किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एक्चुअली ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, देखो अब कार्बन कंटेनिंग ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप को हम कहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और इधर जो फ्री बॉन्ड छोड़ रहा हूँ ना, फ्री बॉन्ड अगर हम छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, H हाइड्रोजन भी हो सकता है, उस फ्री बॉन्ड के बदले हम क्या ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो जब हम नेमिंग करेंगे तो उसको हम बात करेंगे। फ्री बॉन्ड मतलब हमने पहले बताया था, फ्री बॉन्ड मतलब कोई ग्रुप आके वहाँ पे क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, कोई एटम या ग्रुप आके क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड O और ये H हटा के हमने क्या लगा दिया, R लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एस्टर, R मतलब एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर OH हटा के फिर से हमने क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड। और उसी तरह इस OH के बदले हमने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एमाइड बन गया। और इस C डबल बॉन्ड O और OH के बदले हमने किसको रख दिया, H को रख दिया, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड। और दो C डबल बॉन्ड एक कंपाउंड के अंदर हो और वो डायरेक्टली किससे अटैच हो, एक ऑक्सीजन से अटैच हो, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। अब देखो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो हम एपीएससी नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं और अपने को पता ही नहीं चलेगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो सफिक्स प्रीफिक्स हम कैसे लगाएंगे उसके हिसाब से। जब तक हम ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे सही से कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो उसके हिसाब से सफिक्स और प्रीफिक्स हम कैसे लगा पाएंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी बात अपने लिए ये हो जाता है कि पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो अपने पास होगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसके बाद अपने लिए सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और नेमिंग करना कोई अपने लिए बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ नोमेनक्लेचर में बचता है। ठीक है, अब ये तो हो गया अपने पास क्या, एसिड एनहाइड्राइड। अब एक फंक्शनल ग्रुप अपने पास यहाँ पर और आता है जिसको मैं इसके जस्ट बाद लिखूंगा, जिसमें कंफ्यूजन होगा। ये अपने पास, ये अपने पता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम कीटोन बोलते हैं। अब देखो कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होगा, ध्यान समझना, मैं इस पर क्वेश्चन भी लेंगे पर। कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस यही होगा, पहला डिफरेंस ये हो गया कि ये चेन टर्मिनेटिंग है और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा डिफरेंस हो गया कि एल्डिहाइड में अगर देखोगे तो C डबल बॉन्ड O के एक साइड हाइड्रोजन क्या होता है, फिक्स होता है। एक साइड क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड O के एक साइड हाइड्रोजन फिक्स होगा, और दूसरा साइड क्या होगा, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन कीटोन के C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड क्या होगा, एल्काइल ग्रुप रहना जरूरी है, किसी भी साइड हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस होगा, C डबल बॉन्ड O के एक साइड H होगा और एक साइड एल्काइल ग्रुप या H हो सकता है एल्डिहाइड में। लेकिन कीटोन के C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड क्या होगा, एल्काइल ग्रुप, कम से कम एक कार्बन का चेन होना जरूरी है, तभी वो कीटोन हो पाएगा, नहीं तो वो कीटोन नहीं हो पाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा हम डिफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है, अब साइनाइड CN होता है साइनाइड, NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड। C डबल बॉन्ड O, दो एक कंपाउंड के अंदर दो C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटैच किससे हो, ऑक्सीजन से, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। SO3H सब पहचान सकता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। सल्फर से अपने पास आता है, ये सल्फोनिक एसिड होता है, ये सब आसानी से पहचान सकता है। NH2 सबको पता है, ये क्या होता है, एमीन फंक्शनल ग्रुप होता है। OH सबको पता है, ये अपने पास एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, SH
SH थायो। देखो ऑक्सीजन के बदले कभी भी सल्फर आए तो थायो लगने का चांस होता है। जैसे OH है अल्कोहल, तो ऑक्सीजन के बदले यहाँ S आ गया, सल्फर आ गया, तो ये थायो अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है ना। अपने पास अगर ये फंक्शनल ग्रुप देखे तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर, थायो अल्कोहल। ठीक है ना। उसी तरह ये क्या होता है, एल्कीन होता है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करेगा। ये क्या होता है अपने पास, एल्काइन ये एल्काइन होता है, और ये क्या होता है अपने पास, एल्कीन होता है। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करेगा। इसके अलावा और कुछ फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे अपने पास ऐसा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन का दोनों साइड क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा। देखो अब फिर से आ जाता है अल्कोहल और ईथर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ईथर बोलते हैं। एक ऑक्सीजन रहेगा और उस ऑक्सीजन के डायरेक्टली अटैच होगा दोनों साइड क्या, एल्काइल ग्रुप, कम से कम एक कार्बन का चेन, तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, ईथर होगा। और एक ऑक्सीजन है, उसके एक साइड एल्काइल ग्रुप, एक साइड H होगा, तब क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। जैसे देखो हमने यहाँ लिखा OH, मतलब इधर एल्काइल ग्रुप होगा और इधर ऑक्सीजन और फिर इधर क्या होगा, H होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको आइडेंटिफाई करना अपने को अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके 2 बार 3 बार देखना और पूरा अच्छे से इसको समझना और दिमाग में सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या करना, फिक्स करना है। किस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और कार्बन में C डबल बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड O के साथ क्या अटैच है, क्या अटैच नहीं होना चाहिए, ये जरूर फिक्स करना, तभी पता चल पाएगा, तभी हम IPSC नोमेनक्लेचर अच्छे से क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे और फिर नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप को हम एक एक करके क्या करेंगे, समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए छोटा सा एग्जांपल है और इसमें हम क्या क्या फाइंड करेंगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखो अपने पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अपने को इसमें क्या क्या फाइंड करना है, पहला अपने को फाइंड करना, फाइंड नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, और दूसरा फाइंड करना है, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर फंक्शनल ग्रुप कितना है और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, ये अपने को यहाँ पे क्या करना, फाइंड करना है। तो पहले इसको सॉल्व करो और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन को क्या करना, मैच करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहला यहाँ पर अपने से ये पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कितना होगा। तो एक एक करके सबको समझते, ध्यान समझना। सबसे पहला ये जो फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जल्दी बताऊं, ये क्या है, ऑक्सीजन और दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप, कार्बन कार्बन चेन लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ईथर हो जाएगा। ये NH है, इसके साथ कोई C डबल बॉन्ड O नहीं अटैच है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन जैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। ये C डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, कीटोन हो जाएगा। ये COCl है, इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, एसिड हैलाइड बोल देंगे। ठीक है ना, ये OH है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, एल्कोहल हो जाएगा। C डबल बॉन्ड उसी से नाइट्रोजन अटैच है, NH अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एमाइड हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह अगर यहाँ पर बात करें तो इसको थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसा ले लेते हैं क्वेश्चन में, OCH3। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर बात करें तो ये अपने पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करेगा,
एस्टर जैसा काम करेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना ये वाला, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस है, जो हमने एक DU में भी हमने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। अगर एक्चुअली देखो तो ये C2H है, लेकिन इसको हम खोलेंगे तो अपने पास यहाँ पर देखें तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, C111C, और यहाँ पर होगा क्या, इस तरह से H होगा। तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो अपने पास क्या दिख रहा है, एल्काइन जैसा दिख रहा है। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अपने पास क्या है, एसिड है, ठीक है ना। उसके बाद अपने को एक और फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, एल्किन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप अपने पास, एल्किन। अब टोटल नंबर फंक्शनल ग्रुप काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। एक बार फिर से काउंट कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 हो गया, 2 ईथर हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। और कोई अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होता तो उसको एक ही बार काउंट करते, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने पहले एमाइड लिया था, अगर एमाइड होता तो यहाँ पर 2 डिग्री एमाइड है और ये क्या है 1 डिग्री एमाइड है, तो उसके हिसाब से इसको सेम फंक्शनल ग्रुप हम लेके चलते हैं, और इसके हिसाब से अपने पास टोटल नंबर फंक्शनल ग्रुप कितना आ जाता है, यहाँ पर ये 9 आ जाता। अब इसके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने क्या बताया था, जब स्ट्रक्चर दिया हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, अपने को नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नंबर ऑफ रिंग अगर देखें तो पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 3 4 5 6 और 2 8 हो गया, फिर से 1 2 3 4 5 6 और 2 8 9 10 और 11, 8 + 3 ये क्या हो जाएगा अपने पास, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 11 आ जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने समझाने की कोशिश करा कि अपने पास यहाँ पर किस तरह से हम एक छोटा सा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब हम लेते हैं यहाँ पर IPSC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब एक एक करके हम सारे फंक्शनल ग्रुप को, अब देखो सबसे पहला चीज़ अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अगर हम IPSC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप समझते हैं तो सबसे पहला चीज़ ज़रूरी हो जाता है अपने लिए एक चार्ट को याद रखना। चार्ट सर क्या है, उसमें 2-3 चीज़ अपने को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान रखना होता है कि उस चार्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर जैसा काम करेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर जैसा काम करेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उस चार्ट में हर एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होगा और हर एक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होगा, ये अपने को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। और अपने को पता है कि एक कंपाउंड में अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप हमेशा 2 डिग्री सफिक्स, सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा 2 डिग्री क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ करते हैं, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा क्या यूज़ करते हैं, अपन 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पर, और एक एक करके सबको यहाँ पर समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम चार्ट ले लेते हैं। चार्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो पहले आप चार्ट बना लेंगे अच्छे से कॉपी में, और फिर वो चार्ट सबके पास रहना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम IPSC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ से आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अपने पास ये टेबल है जिसको अपने को याद होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये टेबल के बिना हम IPSC मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने को, अभी हमने एल्डिहाइड तक लिखा है, इसके बाद अपने पास कीटोन भी आता है, अपने पास एल्कोहल भी आता है, एमीन भी आता है, थायोल्कोहल भी आता है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। पहले इसको एक बार हम समझ लेते हैं, उसको भी 4-5 फंक्शनल ग्रुप अपने पास और बचा हुआ, जिसको इसके बाद टेबल में अपने को क्या करना है, प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना होगा, ठीक है ना। अभी मैंने 8 फंक्शनल ग्रुप लिखा, 3-4 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर और आएंगे जो इस टेबल में इसके नीचे अपने को रखना होगा, ठीक है ना। अब समझना, यहाँ पर लगभग हर एक फंक्शनल ग्रुप अगर देखो यहाँ पर, तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक से अधिक सफिक्स दिख रहा होगा लगभग। और यहाँ पर अगर देखें, इसको छोड़कर सल्फोनिक एसिड को अगर हम छोड़ दें, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड वाला केस अगर हम यहाँ पर हटा दें, तो देख लो हर एक फंक्शनल ग्रुप का 2-2 सफिक्स यूज करा जा रहा है। देख लो यहाँ पर ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, OH कार्बोक्सिलेट, वाइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, एमाइड, कार्बोक्सामाइड, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल,
Al कार्बल्डिहाइड। देखो अगर मैं सल्फोनिक एसिड को छोड़ दूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं और एक ही बार में पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रीफिक्स में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगा अपने लिए याद रखना। प्रीफिक्स में कार्बोक्सिलिक के लिए कार्बोक्सी होता है, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। एस्टर का जो प्रीफिक्स है वो 2 प्रीफिक्स होता है, ठीक है ना। एस्टर का अपने पास कितना प्रीफिक्स होता है? 2 प्रीफिक्स होता है, एक एल्केन ऑयल ऑक्सी होता है और एक एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है। ऐसे हम दोनों में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका यूज़ कब करना है और इसका यूज़ कब करना है, बात समझ रहे हो ना। उसके बाद हेलो कार्बोनिल इसके लिए होता है, कार्बामोइल, साइनो, फॉर्माइल या ऑक्सो होता है इसके लिए, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या बोला कि सल्फोनिक, जितना भी हमने 8 फंक्शनल ग्रुप लिखा, सल्फोनिक एसिड छोड़ दें तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का 2-2 प्रीफिक्स है, ठीक है ना। अब देखो समझना यहाँ पर, जिसको मैं इस कलर से क्या कर रहा हूँ, सर्किल में ले रहा हूँ इसको, ध्यान समझना। अगर जिसको मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा, ध्यान से देखें, एक चीज सब में कॉमन दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा है? अगर देखें एक वर्ड सब में कॉमन दिख रहा होगा, CARB। ये हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री सफिक्स के बाद, ध्यान समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बात करने जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि 8 फंक्शनल ग्रुप आपके पास है यहाँ पर, ठीक है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे हम टेबल में से ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन याद करने का तरीका पता हो जाए तो अपने लिए याद करना आसान हो जाता है। हमने क्या बोला, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें सल्फोनिक एसिड को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी के फंक्शनल ग्रुप अपने पास 2 सफिक्स दिख रहा है, और जिसको मैंने सर्किल में लिया उसमें वो जो सफिक्स है सब में CARB अपने को दिख रहा है। सर सब में दिख रहा है, बात सब सही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये जाता है कि सर CARB वाला जो सफिक्स है उसका यूज कब करना है और बाकी फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसका यूज कब करना है, ये तो समझना अपने को। और ये कहानी हमने अगर समझ लिया तो कहानी खत्म है अपना। इतना आसान है ना नोमेनक्लेचर? हाँ आसान है, समझ लेते हैं, देखते हैं। देखो CARB जब भी आए, CARB ऐसा लग रहा है कार्बन का CARB ले लिया और ON को हटा दिया ऐसा कुछ करके। इसका मतलब CARB कभी भी आए, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का बात होगा वहाँ पर। कार्बन का क्या बात होगा? सर उतना एक्साइटमेंट ज़्यादा मत बनाओ, जल्दी बता दो होगा क्या, क्या करना, क्या इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही याद रखना है कि जब भी CARB वाला 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा फंक्शनल ग्रुप का, तो समझ लेना कि उस फंक्शनल ग्रुप का वो कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा। CARB वाला 2 डिग्री सफिक्स जब भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप का यूज होगा, उस केस में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ये बात सही है, तो लिख ले यहाँ पर। तो यहाँ पर CARB वाला जो सफिक्स है 2 डिग्री सफिक्स अपने पास, CARB वाला 2 डिग्री जो सफिक्स है, इसका यूज हम तब करेंगे जब मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा। हम एक एक करके हर एक फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करेंगे, लेकिन कुछ याद करने का तरीका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड तब यूज करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में अपने को रखना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तब यूज करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन मेन चेन में नहीं हो, ऐसा कुछ केस आएगा अपने पास, हम बात करेंगे वहां पर। सल्फोनिक एसिड तो हमने पहले हटा दिया। ओइक एनहाइड्राइड हम तब यूज करेंगे जब इसके कार्बन को मेन चेन में रखना होगा, और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हम तब यूज करेंगे जब इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा सर, OH कब यूज करेंगे, देख लो OH कब यूज करेंगे, जब एस्टर के कार्बन, एस्टर का कौन सा कार्बन होगा मेन चेन में, ये हमेशा, ये वाला कार्बन हमेशा मेन चेन में जाएगा।
एस्टर का सी डबल बॉन्ड वाला ओ वाला जो कार्बन होगा हमेशा वो कहाँ जाता है, मेन चेन में जाता है। तो ये जो कार्बन है ये अगर मेन चेन में होता है तो OH होगा, और ये मेन चेन में अगर नहीं होता है तो कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। देखो ये तो याद रखना पड़ेगा कि हर एक फंक्शनल ग्रुप का कौन सा सफिक्स कब यूज करना, ये मैं तरीका बता रहा हूँ, लेकिन सफिक्स होता क्या, 2 डिग्री सफिक्स हर एक फंक्शनल ग्रुप को होता क्या, वो तो याद रखना पड़ेगा अपने को। कौन कब सही कब यूज करना, ये तरीका हम बात कर रहे हैं। एसिड हैलाइड, ऑयल हैलाइड हम तब यूज करेंगे जब इसके कार्बन को मेन चेन में रखा जाए, ये कार्बन मेन चेन में दिखना चाहिए, और कार्बोनिल हैलाइड तब यूज करेंगे जब ये कार्बन मेन चेन में नहीं दिखेगा। उसी तरह एमाइड के लिए अगर बात करें तो ये कार्बन अगर मेन चेन में दिख जाएगा, मेन चेन में काउंट हो जाएगा तो एमाइड यूज हो जाएगा, और जब ये कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, कार्बोक्सामाइड होगा। उसी तरह साइनाइड का ये सी देखें तो नहीं, अगर मेन चेन में आ गया तो नाइट्राइल हो जाएगा, और ये मेन चेन में अगर नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं एल्डिहाइड का बात करूं, एल्डिहाइड का किसका, एल्डिहाइड का, तो जब एल्डिहाइड का ये कार्बन मेन चेन में काउंट हो जाएगा, कौन सा, ये वाला कार्बन अगर मेन चेन में क्या हो जाए, काउंट हो जाए तो Al होगा, अल बोलते हैं इसको, और जब ये कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा तो कार्बल्डिहाइड यूज करना होगा। क्या मजा आया सर, बहुत मजा आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मजा आना भी चाहिए, बिना मजा के क्या होता है। ठीक है, देखो अब ये तो अपने लिए इसको याद रख सकते हैं, कार्बोक्सी अपने पास, सल्फो है। अब अपने लिए जरूरी एक बात हो जाता है, किसका, सफिक्स प्रीफिक्स याद रखना, एस्टर का, एक एस्टर का, और इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा अपने पास, अगर देखें यहाँ पर सिर्फ प्रीफिक्स लिखें। अगर हम प्रीफिक्स यूज करते, प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम बात करें, ध्यान समझने, ये सारा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर यूज कर रहे हैं, जैसे CARB कभी भी यूज होता है। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही आ जाएगा, सफिक्स में भी CARB अगर आ गया तो मेन चेन में उसको नहीं रखना है, और प्रीफिक्स में भी CARB आ गया तो वो भी मेन चेन से क्या होगा, बाहर रहेगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कहीं पर भी CARB वर्ड लग के आता है प्रीफिक्स किसी फंक्शनल ग्रुप का, इसका मतलब मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा। क्या बात है सर, आज तो मजा आ गया। देख लो, हेलो कार्बोनिल, कार्ब आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेन चेन में जब फंक्शनल ग्रुप, जब ये कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप रहेगा एसिड हैलाइड, लेकिन ये मेन चेन से क्या रहेगा, बाहर रहेगा, तो उस केस में हेलो कार्बोनिल यूज करना होगा। और ऐसे भी इसका एक ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हेलो कार्बोनिल तो यूज करना ही है। यहाँ पर भी कार्बामाइल, देखो CARB आ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी एमाइड का कार्बन मेन चेन में जब नहीं रहेगा तो कार्बामाइल एक ही तो आ रहा है ना, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। 2 आता तो फिर उसमें कुछ और सोचना होता। साइनाइड से साइनो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एल्डिहाइड केस में। एल्डिहाइड में 2 यूज हमने करा, एक फॉर्माइल यूज करा और एक हमने ऑक्सो यूज करा। ऑक्सो कभी भी बात हो ना, ध्यान समझना, ये ऑक्सो वर्ड का कभी भी बात हो ना, समझ लेना, इसका मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो। ठीक है ना, ऑक्सो मतलब एक C डबल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन आ रहा है उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सो हम तब यूज करेंगे, ऑक्सो नेमिंग तब यूज होगा जब एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में रखा जाएगा। इसको ऑक्सो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स ऑक्सो कब यूज करेंगे, जब एल्डिहाइड के कार्बन मेन चेन में रहे। जब एल्डिहाइड के कार्बन क्या रहे, मेन चेन में रहे, उस केस में हम ऑक्सो यूज करेंगे। अब दूसरा बात यहाँ पे क्या जाएगा, ये फॉर्माइल कब यूज करेंगे सर, ये फॉर्माइल हम तब यूज करेंगे जब एल्डिहाइड के कार्बन मेन चेन में नहीं हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हमें ये
फॉर्माइल कब यूज़ करेंगे? जब एल्डिहाइड के कार्बन मेन चेन में नहीं हो। ऑक्सो कब यूज़ करेंगे? जब अपने पास एल्डिहाइड के कार्बन मेन चेन में रहता हो। ठीक है ना। अब देखो कार्ब 2D सफिक्स में कभी भी कार्ब आ जाए तो इसका मतलब मेन चेन में कार्बन नहीं होगा। प्रीफिक्स में भी कभी भी कार्ब आ जाए तो मेन चेन में कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप का नहीं होगा। अब आ जाता अपने पास, सर आपने तो एस्टर के बारे में बताया नहीं है। चलो, क्योंकि ये खास है, ये थोड़ा सा बाकी सबसे थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में इसको हम बात करेंगे अभी। ठीक है ना। क्या इतना तक समझ में आ गया सबको? क्योंकि ये कहानी अगर समझ में आ गया फिर क्या करोगे ना, नोमेनक्लेचर को हाथ पर रखोगे इसे और फूकोगे, उड़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पर ये आ गया, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, ये पहले नोट डाउन करना और अगले क्लास में ये मुझे सब याद करके लाएंगे, सबको याद होना चाहिए। ठीक है ना। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले नोमेनक्लेचर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट इसका हेल्प लिए हुए, बिना ये चार्ट का हेल्प लिए हुए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब अपने को याद होना जरूरी है। ठीक है ना। चलो अब हम इसको समझ लेंगे और फिर 4-5 फंक्शनल ग्रुप जो अपने पास बचा हुआ उसको हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और फिर हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, समझ लेते हैं। 9th फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो ये आता अपने पास कीटोन। ठीक है ना। कीटोन के लिए ये होता ONE होता है यहाँ पर, और कीटो भी लिख सकते हैं या ऑक्सो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई रूल नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरा आ जाता है अपने पास, अगला जो आता है वो होता है एल्कोहल। OH क्या होता है, एल्कोहल। ये क्या होता है, OL होता है, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ये सबको पता होगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं अपने लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने पास होता है SH, इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल, इसलिए इसका प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है थायोल होता है, और प्रीफिक्स जो होता है मरकैप्टो होता है, मरकैप्टो। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने पास आता है एमीन। तो एमीन के लिए अगर बात करें तो एमीन ही होता है सफिक्स, और प्रीफिक्स क्या होता है इसके लिए, एमिनो होता है। ठीक है ना। और इसके बाद जो आएगा अपने पास ये तो NH2 एमीन रहेगा। इसके बाद C डबल बॉन्ड C भी ले सकता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C भी ले सकते हो। इसका कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता, हमने जो रूल बताया उसके हिसाब से लोगे। इसका ये नहीं होता है, और इसका प्रीफिक्स इसका प्रीफिक्स नहीं होता, इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ENE यूज़ होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, YNE यूज़ होगा। इसके बाद जो अपने पास एस्टर आता है, एस्टर ले सकते हो। ठीक है ना। एस्टर आ जाएगा अपने पास ROR, इसका एल्कोक्सी सफिक्स इसका नहीं होता, इसका क्या होता है, प्रीफिक्स ही होता है। फिर नाइट्रो आ जाता है, फिर नाइट्रोसो आ जाता है, एजो आ जाता है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ क्या यूज़ होता है, प्रीफिक्स यूज़ होता है। मतलब ये एक ब्रांचिंग जैसा ही काम करेगा, इसका ज़्यादा कोई प्रेफरेंस ऑर्डर में बात नहीं आता। मेन जो अपने पास प्रेफरेंस ऑर्डर अपने को ध्यान रखना, एमीन तक ही ध्यान रखना है। इसके बाद एल्किन एल्काइन आता है, उसके बाद प्रीफिक्स वाले सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आता है। ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर बात हो गया किसका, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रेफरेंस ऑर्डर का बात हो गया। अब इसमें एक हमने बात करा था किसका, एस्टर का, जिसका प्रीफिक्स अपने को क्या करना था, यहाँ पर समझना था। तो पॉइंट बनाकर उसको हम क्या करते हैं, इस चार्ट के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो एस्टर का जो अपने पास था, यहाँ पर एस्टर का क्या कहानी था, अपने पास C डबल बॉन्ड OR इस तरह से था। एक था अपने पास O8, ये हमने बात कर लिया था, और दूसरा था अपने पास कार्बोक्सीलेट, और यहाँ पर एक था अपने पास एल्केन ऑयल ऑक्सी, और दूसरा था एल्कोक्सी कार्बोनिल। ध्यान समझना, कार्बोनिल। एक था एल्केन ऑयल ऑक्सी और दूसरा क्या है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। कौन सा कब यूज करेंगे, ध्यान समझना यहाँ पर। पहले मैं थोड़ा सा एस्टर के बारे में बताऊं। देखो अपने पास जो एस्टर होता है ना, एस्टर अगर देखोगे तो एस्टर किस तरह से होता है। इधर मान लो तुम्हारे पास क्या रहेगा, देखो एस्टर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ, ये एस्टर होता है। इधर तो एक एल्काइल ग्रुप होना जरूरी है, और इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अब देखो एस्टर जो होगा मेन चेन में दोनों साइड से अटैच हो सकता है, ध्यान रखना।
मेन चेन में एस्टर क्या हो सकता है, दोनों साइड से अटैच हो सकता है, ये कार्बन से भी अटैच हो सकता है और ये क्या हो सकता है, ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये कार्बन से भी अटैच हो सकता है और ये क्या हो सकता है मेन चेन में, इस ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है। तो एल्केन ऑयल ऑक्सी कब यूज करेंगे, जब एस्टर मेन चेन में किससे अटैच हो, किससे अटैच हो, जल्दी बताओ। एल्केन ऑयल ऑक्सी तब यूज करेंगे जब एस्टर मेन चेन में किससे अटैच हो, ऑक्सीजन से अटैच हो, इससे मेन चेन में अटैच हो, तब क्या हो जाएगा, एल्केन ऑयल ऑक्सी। बात समझ रहे हो। और एल्कोक्सी कार्बोनिल कब यूज करेंगे, जब एस्टर मेन चेन में किससे अटैच हो, इस कार्बन से अटैच हो। इस बात को लिख ले। ये वाला नेमिंग हम कब यूज करेंगे, जब एस्टर मेन चेन में ऑक्सीजन से अटैच हो, जो एस्टर का ऑक्सीजन है। और ये कब यूज करेंगे, जब एस्टर मेन चेन में कार्बन से अटैच हो, मतलब जो एस्टर का कार्बन है, ठीक है ना। देखो जब इससे अटैच होगा, इससे ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो ये पूरा का नाम क्या हो जाता है। अब एल्केन ऑयल ऑक्सी कैसे होगा, यहाँ पर अगर बात करोगे तो इधर जितना कार्बन उसके हिसाब से एल्केन डिसाइड हो जाएगा, एल्केन ऑयल ऑक्सी हो जाएगा। एल्कोक्सी कार्बोनिल कब होगा, अब देखो एल्कोक्सी ये हो जाएगा एल्कोक्सी, देखो एस्टर अपने पास क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास, एल्कोक्सी हो जाएगा। एल्कोक्सी ओ आर के एल्कोक्सी बोलते ही हैं, और सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर समझना, एस्टर जब मेन चेन में एस्टर अपने ऑक्सीजन से अटैच हो, मतलब इससे अटैच हो मेन चेन में, जहां भी मेन चेन बनेगा ये इससे अटैच हो, एल्केन ऑयल ऑक्सी, इधर वाले कार्बन से एल्केन डिसाइड कर लेना, एल्केन ऑयल ऑक्सी हो जाएगा। और जब इससे अटैच हो, सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन से मेन चेन में अटैच हो, उस केस में ये क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना। इतना तो बात अपने पास यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप लेंगे और एक एक फंक्शनल ग्रुप हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग करेंगे। और साथ ही साथ खास करके जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें हम साथ ही साथ क्या करेंगे, उसका कॉमन नेम भी हम बात करते चलेंगे। कॉमन नेम याद रखना अपने लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कॉमन नेम से क्वेश्चन आने का चांस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है।